स्टार्ट करते हैं यार। अब हम जो है सबसे पहले कुछ समझने वाले हैं स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में। और देखो यार, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन करने के लिए आपको स्पेशल इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और पैराबोला और इलिप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखो, ये कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। कैसे याद रख सकते हो, ध्यान से समझना। आपने पढ़ा होगा यार, जब भी आप टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये आता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके आता है। तो आपको थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है ना। नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब 1 नहीं है, ए स्क्वायर में थोड़ा बहुत आपको ऐसा सिमिलैरिटी बिठानी पड़ती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इन दोनों का याद रखना थोड़ा ईजी होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस में सी क्यों लिखा जाता है यार, क्योंकि यार इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, प्लस सी लिख देते हैं। तो अगर 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 यार आपको इंटीग्रेशन पे भी वीडियो चाहिए तो उसको आप कमेंट डाउन कीजिए, हम आपको इंटीग्रेशन पे भी वीडियोस देंगे। अभी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे वीडियोस बना रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है वो ध्यान से सीखना है, इस बात को ध्यान से देखना। अब लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो यहाँ पे देखो यार, ए नेगेटिव है तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, ऊपर एक्स प्लस ए लिख सकते हो, ऊपर एक्स माइनस ए लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है, तो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो ए नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव वाला पार्ट लिख दो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ तो ए पॉजिटिव है तो ऊपर कैसा वाला पार्ट आ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो यार अच्छे से मैंने आपको बताया कि कैसे याद रखना है, इनको अच्छे से एकदम याद रख लेना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी को लगाया जा रहा है भाई, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस में सी। अब चलिए इसमें ना, अब क्या होगा ना, तो अभी और भी आएंगे, आपको 9 बेसिकली याद रखने होते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब ना इसके अंदर अंडर रूट लगने लग जाएंगे। क्या लगने लग जाएंगे, अंडर रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट वाले भी थोड़े से देख लेते हैं। जैसे कि देखो, ये मैं बढ़िया स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर करके लेकर आया हूँ यार, बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यार है सेम। देखो यहाँ पर क्या था, देखो जो हमने ऊपर वाला देखा था ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ नीचे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो अगर अंडर रूट लग जाता है तो आपका फॉर्मूला ये आ जाता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, फिर वो सेम एकदम लिख दो। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, बस एक्स प्लस लिखना है और सेम उस क्वांटिटी को लिख दो। जैसे कि मान लो ये आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखोगे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, सेम वही लिख दोगे, प्लस सी कर दोगे। अब ना यार, बच्चों को ऊपर वाला याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है और वो होनी नहीं चाहिए। क्यों, अब ध्यान से समझना। आपने यार आईटीएफ अगर पढ़ा है तो आईटीएफ में सीखा होगा कि जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आता है ना, तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक्स को ए साइन थीटा पुट करना होता है। तो आपको दिख रहा है कुछ साइन थीटा जैसी क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए जब भी आपके पास डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप उसको क्या लिख दोगे, उसको लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए लिख दोगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं यार। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बस ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको ये मिल जाता है ना, कभी अगर आपको ये मिल जाता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है तो साइन वाली टर्म आनी है, तो आप लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बाकी इन दोनों को तो बहुत सिंपल है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो क्या हुआ, ये भी एनिमेटेड वीडियो एनिमेटेड है। यहाँ थोड़ा सा मैं एक चीज़ सही कर देता हूँ, लेट मी जस्ट। तो यहाँ पर ना आपका x/2 है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, अभी तक क्या था कि आपके पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब ये चीज़ें क्या हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या हो गई, शिफ्ट। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, ये जो चीज़ है ना शुरुआत की, ये चीज़ तो सब में कॉमन है यार, कुछ नहीं करना, x/2 लिखो, सेम क्वांटिटी लिख दो। सर समझ नहीं आया, आइए बताता हूँ, समझ आएगा भाई, सब समझ आएगा। आइए बताता हूँ, देखो ये लिखा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है।
अगर ऐसा आ गया हो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है, ये लाइन सब में कॉमन है कि x/2 लिखो और जो लिखा है ना उसको आप एज इट इज लिख दो। ओ भाई आ गया सर समझ। यार आखिरी में आपको एकदम परफेक्ट एट द एंड ऑफ द इस लेक्चर में आपको मैं एकदम शॉर्ट नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो स्लाइड्स की अब कोई जरूरत नहीं होगी, बस शॉर्ट नोट्स सब में आपको मिल जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, हाँ लेट मी जस्ट थी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये लिखा था √a² - x², तो x/2 सेम क्वांटिटी लिखी। अब प्लस में a²/2 करना है। अब ध्यान से देखो ये कैसे याद रखेंगे, ये देखो आपको थोड़ा वैसा वाला लग रहा है ना, इंटीग्रेशन dx/रूट जैसा। तो ठीक है यार, यहाँ पे क्या करना है, प्लस a²/2, और ये नीचे होता तो क्या आता, साइन इनवर्स x/a, वही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें भी सेम ये चीज़ तो सेम है, x/2 √a² + x², प्लस में a²/2 भी सेम है। अब देखो जब ये नीचे था तो क्या आएगा था आपके पास, log mod of x + √ सेम क्वांटिटी, तो वही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये भी आपको सिंपल ध्यान, यहाँ पे देखो माइनस आपको दिख रहा है, क्यों, यहाँ पे देखो a नेगेटिव है इसलिए माइनस आ गया। तो यार इसको मैं आपको आखिरी में एक नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो हमको एक बार अच्छे से इनको लिख लिख के आप याद कर लेना। अब देखो यार फटाफट मैं आपको पैराबोला और एलिप्स के बारे में फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो यार पैराबोला ना आपके पास 4 तरीके के ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं बन सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर y² है तो x की तरफ बनाओ, x की तरफ पैराबोला बनाओ। अगर पॉजिटिव में 4ax लिखा है, पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ घुमा दो। अगर y² लिखा है तो बनना x एक्सिस की ओर है, पर यहाँ पे देखो -4x लिखा है तो उसको नेगेटिव x की तरफ घुमा दो। अगर यहाँ पे देखो x² लिखा है तो y एक्सिस में बनाना है, पर यहाँ पे पॉजिटिव 4ay लिखा है तो पॉजिटिव y में बना दो। ओए होए, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो लिख दिया आपको y² = 4x लिख दिया, तो y² लिखा तो कहाँ बनाओगे, x एक्सिस में बनाओगे। तो अब यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी, बट यहाँ पर पॉजिटिव 4x लिखा है तो कौन सा वाला एक्सेप्ट होगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर। x = -4y कैसा बनेगा, x² है तो y में बनाओगे, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो x² है तो कहाँ बनाओगे, y में। अब नेगेटिव दे रखा है तो मैंने नेगेटिव y में बना दिया। ओके सर, बहुत ही बेसिक है यार एलिप्स का बेसिक्स, ये पैराबोला के बेसिक, एलिप्स नहीं पैराबोला का बेसिक्स है। अब फटाफट मैं आपको एलिप्स का बेसिक्स बता देता हूँ। ये देखो ये रहा एलिप्स में, तो यार आपके 2 ही केस बन सकते हैं, ठीक है। एलिप्स में आपके क्या कितने 2 ही केस बन सकते हैं। एक तो आपका ऐसा बन सकता है जहाँ पर x एक्सिस डोमिनेट करेगा, या तो आपका y एक्सिस डोमिनेट करेगा। एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ना a जो है हमेशा b से बड़ा होता है। अगर ये ना क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझा दूंगा, अगर x² / a² + y² / b² = 1 है, और ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है एलिप्स में कि a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन b होता है। तो यहाँ पे देखो a बड़ा है तो मतलब x जीत गया, x जीत गया तो मतलब पैराबोला कहाँ पर होगा, x एक्सिस में होगा। और यहाँ पे कौन बड़ा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका देखो a बड़ा है और a किसके नीचे, y के नीचे, तो y जीत गया, तो इसको हमने किसकी तरफ बना दिया, y की तरफ। क्वेश्चन में इनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना आप ध्यान से समझना, यहाँ पर वो क्या दे रखा है, ये y² = 9x की लाइन आपको दिख रही होगी। थोड़ा मैं ब्रश थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत कम हो गया ना। तो यहाँ पे आपको मैंने भी जैसे पैराबोला में बताया कि जब भी आपको ऐसा दिखता है y का स्क्वायर दिखता है तो पैराबोला आप कहाँ बनाओगे, x एक्सिस के ऊपर बनाओगे। तो देखो ये वाला पैराबोला कहाँ बन गया, जैसे कि क्वाड्रेंट था तो इसने कैसे बना दिया, पैराबोला कुछ ऐसे करके बना दिया x एक्सिस के ऊपर। अब उसने क्या बोला कि अच्छा ये तो बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात। अब देखो +9x था इसलिए हमने पॉजिटिव x की तरफ बनाया। अगर -9x होता तो मैं कैसे बना देता, अगर -9x होता तो मैं कुछ ऐसा बना देता। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। x = 2y लाइन कैसे बन जाएगी, वो ऐसे बन जाएगी, यहाँ पर 2 पे इंटरसेक्ट करती हुई। और ये वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास, x = 4 वाली हो जाएगी। और x एक्सिस कौन सा है, ये वाला। अब इनके देखो इन चारों को जब आप देख रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ये वाली लाइन, लेट मी चेंज द कलर। ओए कलर चेंज कहाँ से होगा भाई, यहाँ से होगा शायद, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले और इस वाले में कॉमन एरिया आपको फटाक से दिख गया। अभी झूठ में बोलना भाई, फटाक से दिख गया कि आपको ये वाला जो है ये क्या हो गया आपके पास, कॉमन एरिया हो गया। तो यही वाला आपको एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं वही सिंपल 5 स्टेप का यूज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने फिगर बनाई, फिर मुझे जो भी रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था मैंने उसको शेड करा।
अब मुझे देखना है कि अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है। देखो वो जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, जब दो कर्व्स आएंगे ना तब वो बहुत यूज़ होता है। अभी तो आपको डायरेक्टली उसने लाइन आपको बताई दी है तो इसलिए निकालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटीग्रेट मारूंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक मारूंगा, 2 से लेकर 4 तक। एक बार ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पर इंटीग्रेशन ध्यान से देखो कहाँ से लेके कहाँ तक मारा गया है। तो इंटीग्रेशन आपको मारना पड़ेगा 2 से लेकर 4 तक का, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपके पास, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आपको ये निकालना है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन मारोगे 2 से लेकर 4 तक का। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में मार रहा हूँ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मार रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, dx लिख दिया है। और अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको ये बताया था ना कि इंटीग्रल से क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व मिलता है। तो मैं कौन सी लाइन के बारे, किस लाइन को मैं लिखूंगा, मुझे ये एरिया किस कर्व के नीचे है, देखो इस वाले कर्व के नीचे है ना, इस पैराबोला के इस वाले कर्व के नीचे है ना, तो यहाँ पे किसकी इक्वेशन आएगी, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो लेट मी जस्ट चेंज दिस, तो यहाँ पर किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इस तरीके से पैराबोला की इक्वेशन, y² इज इक्वल टू 9x। अब आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, तो y² है इज इक्वल टू 9x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, इट वुड बी लाइक दिस, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 9x, जो कि क्या आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट ऑफ x, जो यहाँ पर आ गया। अब यार आप तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इस 3 को बाहर ले लिया हमने। अब देखो सिंपल इंटीग्रेशन करा है हमने, इस 3 को क्या करा, इस 3 को हमने बाहर ले लिया, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, नीचे 3/2। अब सिंपल आपको सॉल्व करना है इसको। देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे 3/2 का ऊपर 2/3 बन जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 2 से लेकर 4। ये समझ आ गया ना 3/2 कैसे आया, सबको पता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो उसी तरीके से एक्स की पावर 1/2 था, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, जो कि क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। उससे हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद देखो ये आगे, अब लिमिट्स क्या करनी होती, जब आप लिमिट्स डालते हो तो क्या करते हो, देखो ध्यान से, व्हेन यू आर पुटिंग द लिमिट्स, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती कि पहले हायर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। पहले आपने क्या डाला, यहाँ पे 4 डाला, फिर यहाँ पे क्या डाल दिया आपने 2 डाल दिया। अब देखो 4 को क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे, 2 से 2 कट गया, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस में ये क्या हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 की पावर 3/2 क्या होगा वो बता रहा हूँ, 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2 हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2√2, जिसको आप क्या लिख दोगे 16 माइनस में 4√2। तो आई थिंक आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। एकदम यार बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, ये ना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक से चलेंगे, इससे बहुत ही एडवांस लेवल के सवाल भी हम देखने वाले हैं। तो यार पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे हमने एरिया फाइंड आउट करा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उसी के एक बढ़िया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें अब हम एरिया को निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कर्व की इक्वेशन देखो आपको क्या दे रखी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कर्व की इक्वेशन दे रखी है x² इज इक्वल टू 4y। अब आप समझ चुके हो, मैंने आपको बताया था कि अगर x² दे रखा है तो कहाँ बनाओगे पैराबोला, y में बनाओगे, और यहाँ पर +4y दे रखा है इसलिए आप पॉजिटिव y में बना दोगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, और y इज इक्वल टू 4 वाली कुछ ऐसे बन जाएगी, और y एक्सिस कौन सा है ये वाला। अब एकदम आप मुझे प्यार से बताओ कि इनमें से कॉमन एरिया कौन सा दिख रहा है आपको। देखो इस पैराबोला, ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 में सबको ये वाला एरिया कॉमन दिख गया। देखो इसको लेट मी शेड विद द डिफरेंट कलर, सबको ये वाला एरिया जो है कॉमन दिख गया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसको इस साइड बना रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, वही 5 स्टेप यूज करूंगा बस मैं हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने फिगर बनाई,
फिगर बनाने के बाद मैंने देखा कि मुझे कौन सा एरिया चाहिए, उस मैंने एरिया को शेड करा। अब ध्यान से देखो, अरे यहाँ पर हम ना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ पर आप वाई एक्सिस से आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस मैं लिख लूँगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ मारना है, देखो 2 से लेकर 4 तक का इंटीग्रेशन मानना है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं आ रहा ना, क्योंकि बिकॉज सब देख सकते हो आप, सब देख सकते हो ये कि जो ये वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,4। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन मारोगे, 2 से लेकर 4 तक, बिकॉज यू नीड दिस एरिया चाहिए आपको। अभी किस कर्व के नीचे है, इस वाले कर्व के नीचे है, और अब किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपने डी वाई लिख दिया। और अब एक्स स्क्वायर को किसके टर्म्स में लिख दोगे, वाई के, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, √4y, दैट इज 2√y। सेम चीज हमने यहाँ पे देखो आपके सामने, यहाँ पे 2√y को इंटीग्रेशन मारो 2 से 4 विद रिस्पेक्ट टू dy। अब क्या करना है, खत्म तो कर दिया सर अब तो पूरा क्वेश्चन, अब तो हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, y की पावर 3/2, फिर नीचे 3/2, अब 2 से 4। अब लिमिट कैसे डालते हैं सबको क्लियर होनी चाहिए बात, कि लिमिट डालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप हायर लिमिट डालोगे, उसके बाद लोअर लिमिट डालोगे। पहले मैंने यहाँ 4 डाल दिया, फिर यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस 4 को लिख दोगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 आ गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, √8 हो जाएगा। √8 इज नथिंग बट 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2√2 लिख दिया, बाकी आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ चुका है। मतलब यार कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एरिया कैसे भी निकाल सकते हो, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स भी निकाल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यार ट्रिक समझी, किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 5 तरीके से मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। थर्ड वाला स्टेप जो मैंने उसमें बताया ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ये आपको तब समझ आएगा जब हम 2 कर्व्स के क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है वो दिमाग में ये रखना है कि जो इंटीग्रल होता है वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। इसलिए यहाँ पे मैं कोई लाइन की इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, हमेशा मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिख रहा हूँ। हो सकता है किसी केस में आपको एलिप्स की इक्वेशन आ जाए, तो उसका हमें जो है कर्व लिखना होता है, ठीक है। बाकी मैंने कुछ नहीं करा भाई, मुझे यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में आसानी से एरिया मिल रहा था, इसलिए मैंने y के रिस्पेक्ट में ले लिया। लिमिट्स कैसे लिखते हो, लिमिट्स के लिए आपको एरिया देखना पड़ेगा कि एरिया कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है। ये y = 2 से y = 4 तक हो रहा था, तो ये a और d कितने आ जाएंगे आपके पास, 0,2 0,4, मतलब 2 से 4 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट मारना है। बढ़िया, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।